नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में 25 सावधानियों के बारे में जिन्हें हर गर्भवती महिला को अपनाना चाहिए। प्रेगनेंसी का समय बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए सही देखभाल और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी आदतें बचाव के लिए जरूरी हैं, किन चीजों से बचना चाहिए और प्रेगनेंसी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी सेहत और बच्चे की सेहत का पूरा ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में 25 सावधानियां बरतें। प्रेगनेंसी की खबर पति और पत्नी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों के लिए खुशी पल होता है। ये शुभ घड़ी दो परिवारों को एक साथ जोड़ती है। प्रेगनेंसी की खबर से लेकर शिशु के जन्म लेने तक परिवार की खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद कोई भी महिला हर वो काम करती है जिससे उसका शिशु स्वस्थ और सेहतमंद पैदा हो। प्रेगनेंसी के बाद हर महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में क्या क्या खा पी रही हैं। आप जो भी खाती या पीती हैं, ये आप और आपके शिशु के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, सुबह में व्यायाम करती हैं या नहीं, अगर करती हैं तो कितने समय तक कौन सा व्यायाम करती हैं, दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं, कितने समय तक कड़ी रहती हैं, कितने समय तक चलती है। इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना, किसी तरह की कोई परेशानी होने पर उनसे बात करना और अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। आज हम आपको 25 सबसे जरूरी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 7G क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। 01 अधिक मात्रा में पानी पिए। गर्भावस्था में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। पानी पीने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे मां स्वस्थ रहती है और पेट की समस्याएं कम होती हैं। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास ताजे फलों का जूस लेना चाहिए। जूस विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है और शरीर को ताजगी देता है। सप्ताह में एक बार नारियल पानी पीना भी लाभकारी होता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करते हैं और थकान कम करते हैं। अच्छी हाइड्रेशन से पाचन क्रिया सही रहती है, मूत्र संबंधी संक्रमण का खतरा कम होता है और गर्भावस्था में आराम मिलता है। 02 ज्यादा फाइबर वाली चीजों का सेवन करें। गर्भावस्था के दौरान कब्ज और गैस की समस्या आम है, इसलिए अपने आहार में फाइबर युक्त भोजन शामिल करना बेहद जरूरी है। फाइबर पाचन क्रिया को मजबूत करता है और पेट साफ रखने में मदद करता है। अपने भोजन में ओट्स, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, दालें और फल शामिल करें। ये पाचन में सहायक होने के साथ साथ लंबे समय तक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। फाइबर युक्त आहार खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और गर्भावस्था में होने वाली अन्य पाचन समस्याएं भी कम होती हैं। 03 हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां गर्भावस्था में बहुत फायदेमंद होती हैं। पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मेथी जैसी सब्जियों में आयरन, फोलेट, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन की कमी से गर्भावस्था में अनीमिया हो सकता है, जिससे थकान, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं आती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन इस समस्या को कम करता है और शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा दालें और बीन्स भी बहुत फायदेमंद हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में मदद करती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों और दालों का नियमित सेवन पेट के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और मां का इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। 04 डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। गर्भावस्था में डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर और घी बहुत जरूरी होते हैं। ये शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करते हैं, जो बच्चे की हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं। प्रोटीन मां के ऊतकों के निर्माण और बच्चे के विकास में मदद करता है। दही खाने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। घी हल्की मात्रा में ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और मां को ताकत देता है। डेयरी उत्पादों को नियमित रूप से खाने से गर्भावस्था संतुलित रहती है और बच्चे का विकास सही तरीके से होता है। 05 फल और उनके रस का सेवन करें। ताजे फल और उनका रस गर्भावस्था में बहुत लाभकारी होते हैं। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती जैसे फल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। फल और उनका रस शरीर को ऊर्जा देते हैं, पाचन में मदद करते हैं और हाइड्रेशन बनाए रखते हैं।
हालांकि कुछ फलों से परहेज करना चाहिए। पपीता, अनानास और अंगूर जैसे फल गर्भावस्था में बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। 06 सूखा मेवा खाएं। सूखा मेवा प्रेगनेंसी में एक बेहतरीन पोषण स्रोत है। बादाम, अखरोट और काजू जैसे मेवे न सिर्फ स्वाद में अच्छे होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। बादाम विटामिन ई, कैल्शियम और प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत, हड्डियों और दांतों के विकास में मदद करता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर, शिशु के मस्तिष्क और आंखों के विकास में सहायक। काजू आयरन और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत, मां की ऊर्जा बनाए रखने और हार्मोन संतुलन में मदद करता है। सूखे मेवे हल्के भूनकर या रात भर भिगोकर खाने से इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। रोजाना 5 से 6 मेवे खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शिशु का मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है। 07 अंडे खाएं। अंडा प्रेगनेंसी के लिए अत्यंत पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, कोलिन, बायोटिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन मां और शिशु दोनों के ऊतक और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक। कोलिन शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सही विकास में मदद करता है। विटामिन डी और बायोटिन हड्डियों, बालों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाते हैं। अंडे हमेशा पूरी तरह से पके हुए ही खाएं। उबला हुआ अंडा, पोच्ड अंडा या हल्का ऑमलेट प्रेगनेंसी के लिए सुरक्षित विकल्प हैं। रोजाना एक अंडा खाने से मां की ऊर्जा बनी रहती है और शिशु का मस्तिष्क, हड्डियां और अंग स्वस्थ रहते हैं। 08 साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे ओट्स, भूरे चावल और क्विनोआ प्रेगनेंसी के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। फाइबर कब्ज जैसी सामान्य प्रेगनेंसी की समस्या को कम करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट मां और शिशु दोनों को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन और मिनरल्स, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स और अन्य पोषक तत्व शिशु के विकास और मां के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो बिना वसा वाला मांस भी आहार में शामिल किया जा सकता है। साबुत अनाज न केवल ऊर्जा बनाए रखते हैं बल्कि ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं और पेट से जुड़ी परेशानियों को भी कम करते हैं। 09 अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन न करें। गर्भावस्था में दवा केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। अनजाने में कोई दवा लेने से गर्भपात, जन्मजात दोष या अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। समय समय पर प्रेगनेंसी की जांच करवाना आवश्यक है ताकि डॉक्टर शिशु और मां की स्थिति का सही मूल्यांकन कर सके। इस दौरान बिना डॉक्टर की अनुमति किसी भी दवा का सेवन न करें, चाहे वो पेनकिलर हो, विटामिन सप्लीमेंट हो या अन्य दवा, हमेशा विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही लें। 10 कैफीन से दूर रहें। प्रेगनेंसी में कैफीन का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। कॉफी, चाय और चॉकलेट में कैफीन पाया जाता है। ज्यादा कैफीन से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है और शिशु का जन्म समय पर वजन कम हो सकता है। लगातार कैफीन लेने से मां की नींद प्रभावित होती है और शरीर में थकान बनी रहती है। इसलिए प्रेगनेंसी में कैफीन युक्त चीजों का सेवन कम करें। हर्बल चाय, डेकैफ कॉफी या गर्म पानी अच्छे विकल्प हैं। इससे मां का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और शिशु का विकास सही तरीके से होता है। 11 शराब से दूर रहें। गर्भावस्था के दौरान महिला को अपने खान पान और जीवनशैली का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इस समय मां जो भी खाती पीती है या जिस तरह की आदतें अपनाती है, उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य और विकास पर पड़ता है। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। शराब में मौजूद अल्कोहल बहुत तेजी से रक्त में घुल जाता है और प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंच जाता है। इससे शिशु के मस्तिष्क और शरीर के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि गर्भावस्था के दौरान महिला शराब का सेवन करती है तो इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। कई बार बच्चे का वजन सामान्य से कम हो जाता है और उसके अंगों का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। इसके अलावा गर्भावस्था में शराब पीने से गर्भपात, समय से पहले प्रसव और जन्म के समय बच्चे में कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को सलाह देते हैं कि वे गर्भावस्था के पूरे समय में शराब, तंबाकू, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। यह मां और शिशु दोनों के स्वस्थ विकास के लिए बेहद जरूरी है। 12 कच्चा पपीता न खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सेवन गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं माना जाता।
कच्चा पपीता भी ऐसे ही खाद्य पदार्थों में शामिल है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करने से बचना चाहिए। कच्चे पपीते में लेटेक्स नाम का एक तत्व पाया जाता है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है। इससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव होने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में। इसके अलावा कच्चे पपीते में मौजूद कुछ एंजाइम्स भी भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पूरी तरह पका हुआ पपीता पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। फिर भी गर्भावस्था के दौरान कच्चे पपीते से बचना ही अधिक सुरक्षित माना जाता है। 13. मछली का सेवन सावधानी से करें। मछली को प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये पोषक तत्व गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और आंखों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कई डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान सीमित मात्रा में मछली खाने की सलाह देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी प्रकार की मछलियां गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। कुछ मछलियों में पारे की मात्रा अधिक होती है, जो शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान ऐसी मछलियों का सेवन करने से बचना चाहिए जिनमें पारे की मात्रा अधिक होती है। यदि मछली का सेवन करना हो तो कम पारे वाली मछलियों का चयन करें और उन्हें अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। कच्ची या अधब की मछली खाने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा अच्छी तरह पकी हुई मछली ही खानी चाहिए। 14. अंकुरित पदार्थ न खाएं। अंकुरित अनाज और दालें सामान्य परिस्थितियों में बहुत पौष्टिक मानी जाती हैं और कई लोग इन्हें अपने रोजाना के आहार में शामिल करते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन गर्भावस्था के दौरान कच्चे अंकुरित पदार्थों का सेवन करना सुरक्षित नहीं माना जाता। अंकुरित खाद्य पदार्थ नमी और गर्म वातावरण में तैयार किए जाते हैं, जिससे उनमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इनमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। यदि गर्भवती महिला को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे मां की सेहत के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान कच्चे अंकुरित पदार्थों से बचना बेहतर माना जाता है। 15. कच्चे मांस का सेवन न करें। गर्भावस्था के दौरान कच्चे या अधब के मांस का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कच्चे मांस में कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी मौजूद हो सकते हैं, जैसे लिस्टेरिया और टॉक्सोप्लाज्मा। ये संक्रमण गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। कच्चे मांस के सेवन से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में ये संक्रमण गर्भपात या समय से पहले प्रसव का कारण भी बन सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ मांस ही खाना चाहिए। इसके साथ ही फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोना भी बहुत जरूरी है। बिना धोए फल और सब्जियां खाने से शरीर में बैक्टीरिया, मिट्टी और कीटनाशक जाने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोकर ही सेवन करना चाहिए, ताकि मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। 16. हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। गर्भावस्था के दौरान हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, शरीर की मांसपेशियां खींचने लगती हैं और शरीर में जकड़न, दर्द या थकान महसूस हो सकती है। नियमित स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियां लचीली बनती हैं और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करने में मदद करता है। स्ट्रेचिंग करते समय ध्यान रखें कि हर पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहें। धीरे धीरे मांसपेशियों पर दबाव डालें और अचानक जोर न लगाएं। अगर स्ट्रेचिंग के दौरान ज्यादा खिंचाव, दर्द या असहजता महसूस हो तो तुरंत व्यायाम रोक दें। जबरदस्ती स्ट्रेचिंग करने से न केवल आपका शरीर बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी असर पड़ सकता है। स्ट्रेचिंग के कुछ आसान तरीके जैसे हाथ ऊपर उठाना, साइड बेंडिंग या हल्की कमर घुमाव वाली एक्सरसाइज गर्भावस्था में सुरक्षित मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने किसी कारण से कुछ व्यायाम करने से मना किया है तो उसकी सलाह का पालन करना सबसे सुरक्षित तरीका है। 17. रोज पैदल टहले। पैदल चलना यानी टहलना गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे सरल और सुरक्षित व्यायाम है। टहलने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। रोजाना पैदल चलने से शरीर सक्रिय रहता है, थकान कम होती है और डिलीवरी के समय शरीर अधिक सक्षम होता है।
टहलते समय हमेशा आरामदायक गति से चलें। तेज चलना या दौड़ना गर्भावस्था में नुकसानदायक हो सकता है और इससे आपके या शिशु की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। 20 से 30 मिनट का रोजाना टहलना पर्याप्त होता है। टहलने से पैरों की सूजन और भारीपन की समस्या भी कम होती है। 18. लेग लिफ्टिंग करें। लेग लिफ्टिंग एक सरल व्यायाम है जो पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं। इसे 10 से 12 बार दोहराएं। यह व्यायाम पीठ दर्द को कम करता है और पैरों में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। साथ ही यह व्यायाम शरीर के संतुलन और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि किसी भी समय दर्द या असहजता महसूस हो तो व्यायाम तुरंत बंद कर दें। 19. फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें। फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करना गर्भावस्था के दौरान एक बहुत ही लाभकारी व्यायाम है। यह न केवल नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ाता है बल्कि पीठ दर्द और कमर दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है। इसे करने के लिए दीवार के पास खड़े हों और अपनी पीठ और दीवार के बीच फिटनेस बॉल रखें। फिटनेस बॉल को सही स्थिति में रखने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे झुकाएं और फिर ऊपर की ओर उठाएं। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार दोहराएं। यह व्यायाम पैरों, पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, हिप्स और कूल्हों की लचीलापन बढ़ाता है और डिलीवरी के समय शरीर को सहनशील बनाता है। नियमित रूप से स्क्वाट करने से जन्म के समय मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है। 20. स्विमिंग करें। गर्भावस्था के दौरान स्विमिंग करना सुरक्षित और बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखता है, थकान कम करता है और नींद को सुधारता है। स्विमिंग से शरीर लचीला रहता है जिससे डिलीवरी के समय दर्द सहना आसान हो जाता है। यदि आप पहली बार स्विमिंग करने जा रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर सही तकनीक और सुझाव देंगे। स्विमिंग करते समय तेज गति में तैरने की बजाय आराम से तैरें। नियमित स्विमिंग से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, गर्भावस्था अधिक आरामदायक होती है और डिलीवरी सहज बनती है। 21. कीगल व्यायाम करें। गर्भावस्था के दौरान कीगल व्यायाम करना महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें बार बार यूटीआई की समस्या रहती है। कीगल व्यायाम पेशाब के फ्लो को नियंत्रित करने में मदद करता है और पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पेल्विक मसल्स मजबूत होने से न केवल प्रसव के समय मांसपेशियों में लचीलापन आता है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। कीगल व्यायाम करने का तरीका बहुत सरल है। इसे रोजाना कम से कम 10 बार करना चाहिए और हर बार कम से कम 15 सेकंड तक कीगल की पोजीशन में बने रहें। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 30 सेकंड तक भी रखा जा सकता है। नियमित अभ्यास से प्रसव में दर्द कम होता है, पेशाब नियंत्रित रहता है और डिलीवरी आसान बनती है। यह व्यायाम गर्भवती महिला की मांसपेशियों को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, जो सामान्य डिलीवरी के लिए बेहद लाभकारी है। 22. थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। थायराइड की समस्या, विशेषकर हाइपोथायरॉइड, गर्भावस्था में गंभीर परिणाम दे सकती है। हाइपोथायरॉइड होने पर गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है और कभी कभी भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान थायराइड लेवल की नियमित जांच करना बेहद जरूरी है। संतुलित और पोषणयुक्त आहार लेना इस स्थिति में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर आहार न केवल मां के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है बल्कि शिशु के विकास में भी मदद करता है। इसके अलावा समय समय पर डॉक्टर से मिलकर प्रेगनेंसी की जांच करवाना जरूरी है। यह मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 23. सेक्स रूटीन के संबंध में डॉक्टर से बात करें। गर्भावस्था के दौरान सेक्स रूटीन को लेकर डॉक्टर से खुलकर चर्चा करना आवश्यक है। सामान्यतः पहली तिमाही में डॉक्टर हफ्ते में केवल एक बार सेक्स करने की सलाह देते हैं। हालांकि हर महिला की शारीरिक स्थिति अलग होती है और इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सेक्स रूटीन तय करें। यदि किसी समय असहजता, दर्द या किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सही मार्गदर्शन से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर सुरक्षित रहता है। 24. प्रेगनेंसी के 9वें महीने में सतर्क रहें। गर्भावस्था के 9वें महीने में महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। यह वो समय है जब शिशु जन्म के लिए पूरी तरह तैयार होता है। इस दौरान नियमित डॉक्टर विजिट, संतुलित आहार और हल्के व्यायाम का पालन करना बेहद आवश्यक है। हल्की सैर, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत करती है और प्रसव को आसान बनाती है। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए विटामिन और सप्लीमेंट्स का सेवन भी आवश्यक है। इस समय छोटी छोटी सावधानियों का पालन करना मां और शिशु दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 25. शिशु के जन्म तक डॉक्टर के संपर्क में रहें। गर्भावस्था के अंतिम चरण में
शिशु के सुरक्षित जन्म तक डॉक्टर के संपर्क में रहना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह की परेशानी, बेचैनी या असामान्य लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सा व्यायाम सुरक्षित है, क्या आहार लें और किन सावधानियों का पालन करें। उनकी सलाह के अनुसार जीवनशैली अपनाने से न केवल मां सुरक्षित रहती है बल्कि शिशु का सुरक्षित और स्वस्थ जन्म भी सुनिश्चित होता है। ध्यान दें, प्रेगनेंसी के समय आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। साथ ही आप हर एक वो कोशिश करती हैं जो आप और आपके शिशु को स्वास्थ्य और तंदुरुस्त रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान जीवन में अच्छे बदलाव लाने, व्यायाम और योग करने तथा अपने खान पान पर ध्यान देने के बाद भी आपको डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रेगनेंसी का जांच समय समय पर करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का व्यायाम करने से अगर आपके शरीर पर ज्यादा दबाव बने या फिर दर्द हो तो तुरंत उस व्यायाम को करना बंद कर दें। कोई भी व्यायाम जबरदस्ती नहीं करनी है। ध्यान रहे कि आप जब भी व्यायाम करें तो आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद हो। इन सबसे खास, कोई भी व्यायाम करने, खान पान या लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और उनकी सलाह को फॉलो करें। अपने मन मुताबिक कोई भी काम करने से बचें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रेगनेंसी में 25 सावधानियों के बारे में दी गई यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आने वाली हेल्थ और प्रेगनेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी हेल्थ टिप के साथ।